Hello, friends. I'm Shruti, and today in our special podcast, we'll be discussing about the CBSE classes 10th and 12th board examination. As we know that CBSE has released classes 10th and 12th date sheet on the official website, and for them, mathematics is a very tricky subject. To better understand the right tips and strategies, today we have Sandeep Sharma sir. Welcome to our podcast. Thank you, ma'am. He is a renowned educator and has a more than 14 years of experience in teaching students mathematics of classes 10th and 12th and making students prepare for the government competitive examination. Not only this, he has taught over 3 lakh students over the edtech platforms like Careerwheel and Byju's exam prep. And recently he has mentored SSC CGL 2021 AIR1 rank holder. So thank you so much, sir, for coming to our podcast. Thank you. Now, as we all know that the CBSE boards are there and around the corner, it's important for us to understand the right tips so that student can adopt them and boost their morale. So what's your strategies for them? Thank you so much, Shruti, for this great opportunity. डेट शीट अनाउंस हो गई है सीबीएसई की तरफ से और लगभग 15 दिन का टाइम हमारे पास बचा है। तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कैंडिडेट को कि वो अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाए। तो मैं कहूँगा कि एक स्ट्रैटेजी सब पे फिट नहीं बैठ सकती, तो हम स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैंडिडेट अभी भी ऐसा है जिसने ना अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बट रिविजन नहीं किया है, और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया और रिवीजन भी कर लिया। तो तीनों के लिए अलग अलग हम बताते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। नंबर 1, जिसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है अभी तक, अगर उसका थोड़ा बहुत सिलेबस बचा है तो सबसे पहले उसको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर अगर बिल्कुल भी सिलेबस नहीं किया है तो मेरा सजेशन ये है कि सीबीएसई ने जो ब्लूप्रिंट दिया है उसको वो देखे, उसमें देखे कि मैक्सिमम जो वेटेज है किस चैप्टर की है, तो उस चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट करे। और उसके साथ साथ अगर अब क्योंकि अब टाइम कम है तो सीबीएसई की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके एग्जांपल्स पे ज्यादा ध्यान दे, इजी क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करे, क्योंकि अब डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का टाइम उसके पास नहीं बचा है। और एक सलाह कि कोई और बुक का तो रेफरेंस ले ही ना, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। तो इस कैंडिडेट के लिए मेरी ये सजेशन है। एक कैंडिडेट जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बट रिविजन नहीं किया है, उसको ना गैप एनालिसिस करना होगा। मतलब उसको पिछले 5-6 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इंक्लूडिंग प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स, दोनों देने हैं और देखना है कि उसके मार्क्स कहां पर कम आ रहे हैं। उस गैप को फिल करना है, उन चैप्टर्स का दोबारा से उसको रिवीजन करना है। और एक कैंडिडेट जिसने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है एंड रिवीजन भी कर लिया है, वो कैंडिडेट बिल्कुल तैयार है एग्जाम के लिए, बट उसको ये देखना है उसके जो मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं वो किस सिली मिस्टेक से हो रहे हैं। क्योंकि कितना भी इंटेलिजेंट कैंडिडेट हो, मार्क्स अगर डिडक्ट होते हैं ना तो वो सिली मिस्टेक्स से होते हैं। तो सिली मिस्टेक्स को देखना कि कहाँ पे गलतियां हो रही। So how do you think we can reduce the chances of silly mistakes? उसका तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% मार्क्स लाने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कैंडिडेट ये कहे कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और मैं 100% मार्क्स ले आऊंगा, नहीं ला सकता वो। उसके साथ साथ पैरेलली उसको उतनी ही प्रैक्टिस भी करनी है। तो अपनी गलतियों से सीखना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। और अब क्योंकि टाइम कम बचा है, एक कैंडिडेट को ना लगातार 3 घंटे बैठने की सबसे पहले तो आदत डालनी है। और ये जो सिली मिस्टेक्स इसलिए भी होती हैं, कई बार कैंडिडेट की ना नींद पूरी नहीं हो पाती है, रात तक पढ़ने की आदत होती है। तो जिन लोगों की रात तक पढ़ने की आदत है, तो मैं यही कहूंगा कि अब उस आदत को बदल देना है, क्योंकि पेपर दिन में होने वाला है। आपको दिन में सोना होता है, अब पेपर दिन में होगा, तो अपने आप को दिन में एक्टिव रखो, दिन में 3 घंटे की सेटिंग लगाओ, पेपर्स दो, सो दैट कि उससे आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों, पेपर में आप एक्टिव फील करें। So what all are the general tips that student can follow before the examination? एक छोटी सी चीज है लेकिन उससे मार्क्स मुझे लगता है कि बढ़ सकते हैं। एक जो पेन जिससे कैंडिडेट लिखता है पेपर में, उसका वेपन होता है। वेपन थोड़ा हल्का होता है ना, तो अच्छे से मूव कर पाते हैं। तो एक होता है कि मेरा एग्जाम है तो मैं नया पेन लेकर जाऊंगा, नहीं, नया पेन तो सोचो ही मत। जिस पेन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसी को आप लेके जाओ, क्योंकि उससे आप यूज टू हैं। उससे आपकी अच्छी स्पीड मेंटेन होगी और पेपर को ना टाइम पे आप कर पाओगे। और एक टिप ये है मेरी तरफ से, जनरली हम लोग जो तैयारी करते हैं वो वर्टिकल
रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास घर में लिखने के लिए। जी। हमारी जो आदत होती है हमेशा इसी पे रहती है। अब इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बड़े-बड़े होते हैं। जब पेज हम पीछे टर्न करते हैं तो जो लास्ट स्टेप होता है, वहीं पर गलती होने के चांस होते हैं कि हम पूरी लास्ट स्टेप को शिफ्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या होता है हमारी प्रैक्टिस है वर्टिकल शीट पे, लेकिन पेपर होगा हॉरिजॉन्टल शीट पे। तो कैंडिडेट को जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो हॉरिजॉन्टल शीट पे करनी है, अभी से 15 दिनों में, ताकि उसको आदत पड़े। और डिस्ट्रैक्शंस के बारे में क्या बताएंगे आप? जितने भी स्कूल टीचर्स हैं, ट्यूशन टीचर्स हैं, अपने जो स्टडी नोट्स जो देते हैं ना, वो डिजिटलाइज़ फॉर्म में देते हैं, बच्चों को पीडीएफ की फॉर्म में देते हैं और आजकल की नीड भी यही है। तो जब कैंडिडेट उस पीडीएफ को अपने फ़ोन में खोल के पढ़ रहा होता है ना, सडनली क्या होता है कि ऊपर से एक पॉपअप आता है, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया या फेसबुक का आ गया, कुछ आ गया, तो बच्चा उस पे फिर चला जाता है, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। उसको करना क्या चाहिए, जो पीडीएफ्स वहाँ से स्कूल से मिली हैं, इस ट्यूशन से मिली हैं, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लो और उसको लेके पढ़ो। हम कितने भी डिजिटलाइज़ हो जाएँ, पढ़ाई तो पेन पेपर पे ही होती है। बिल्कुल। हाँ। So, what about the stress and the anxiety that student always carry before the examination, like mathematics? So, how we can overcome this? एग्ज़ाम से पहले थोड़ी घबराहट होना नॉर्मल है। अगर आपको थोड़ी घबराहट है, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड। आपकी तैयारी अच्छी है, तभी उसी को घबराहट होती है, इसकी तैयारी ही नहीं है, उसको क्या घबराहट होगी? तो पेपर से पहले उसको, मैंने कहा ना, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, सीटिंग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहेगा, उतना कम डर उसको एग्ज़ाम में लगेगा। डर क्यों लगता है एग्ज़ाम में? लगता है कि कहीं मेरा पेपर छूट ना जाए। अब उसने अपना का टाइम मेज़र नहीं किया है ना। अगर वो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगा के 3 घंटे की सिटिंग लगा के अपना टाइम मेज़र कर ले, तो वो आराम से, उसको पता है, कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं तो कर ही लूँगा। और एक स्ट्रैटेजी है जिससे घबराहट कम होगी। आप सिंपल सा एक रूल फ़ॉलो करो कि आपको 1 मार्क के लिए ना 2 मिनट देनी है। तो आप 80 मार्क्स के लिए 160 मिनट, 160 मिनट्स देंगे। उसके बाद भी एक कैंडिडेट के पास 20 मिनट्स बच जाएँगे। 20 मिनट्स फॉर रिवीजन। आपको देखना है कि कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हुआ है तो कहाँ गलत हुआ है, सही हुआ है तो कहाँ सही हुआ है। तो इस तरह से करेंगे तो घबराहट नहीं होगी। मतलब वो कहते हैं, हम लोगों ने जब ट्रेनिंग की थी तो हमें बताया गया था कि जितना पसीना हम ट्रेनिंग के मैदान में बहाते हैं, उतना खून हम युद्ध के मैदान में बचाते हैं। तो प्रैक्टिस इज Is the key. इम्पोर्टेंट। यस। Uh, so let's have a rapid fire round in which we'll understand that what are the basic things that we can carry or keep in mind before the examination. So NCRT books or reference books? Both are important. NCERT books for conceptual clarity, which is important, and conceptual clarity आने के बाद आपको फिर प्रैक्टिस करने के लिए अदर बुक्स को लेना होता है। लेकिन अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स में सजेस्ट करूंगा। CBSE sample papers or any other sample papers? ऑब्वियसली सीबीएसई सैम्पल पेपर्स, क्योंकि उसी डायरेक्शन में पेपर जाएगा, उसी डायरेक्शन में आपको पेपर देना है। नहीं तो अदर सैम्पल पेपर्स की कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से वो बना रहे हैं। NCERT book examples or NCERT book exercises? बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है तो एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स को जरूर करना है, क्योंकि टीचर भी, आप देखेंगे अगर स्कूल में जब पढ़ाते हैं या ट्यूशन में अगर पढ़ाते हैं ना, तो जो वो बोर्ड पे क्वेश्चंस लेते हैं वो गाइडलाइन क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, वो एग्जाम्पल से ड्राइव होते हैं। तो अगर कंसेप्ट्स को क्लियर करना है सबसे पहले, तो पहले तो आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने होंगे, उसके बाद में फिर एक्सरसाइज। Conceptual clarity or cramming? ऑब्वियसली कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी साल से सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड होंगे, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उसको वही कैंडिडेट कर पाएगा जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। जो रटने वाले लोग हैं ना, वो उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। मतलब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आर बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो अब एक डिफरेंस आएगा रटने वालों में और समझने वालों में। बिल्कुल सही। Accuracy or speed? बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक्यूरेसी और स्पीड में से मुझे प्रेफरेंस पहले किसको देनी है, ऑब्वियसली एक्यूरेसी को, क्योंकि उस स्पीड का कोई फायदा नहीं है जिसमें एक्यूरेसी ना हो। Motivation or consistency? आई वुड से nowadays मोटिवेशन इज ओवररेटेड एंड कंसिस्टेंसी इज अंडररेटेड। जो कंसिस्टेंट रहता है ना अपने काम में, वो अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड रहता है,
और उसको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। Morning person or night person? ऑब्वियसली मैं तो ये कहूँगा मॉर्निंग पर्सन। लेकिन जब मैंने भी देखा है, जब हम भी क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व किया करते थे तो कई बार लगता था कि मॉर्निंग में उन सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं जो याद करने वाले हैं, जिसमें लर्न करना है, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथमेटिक्स, उसको ठीक है शाम को कर लेते हैं। Okay. Previous year sample papers or other book questions? ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स। सबसे पहले के कैंडिडेट को ना मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए प्रायोरिटाइज करना होगा कंटेंट को। सबसे पहले उसको वो कंटेंट पढ़ना है जो सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में दिया है। किसी और कंटेंट को फॉलो मत करो। जो कैंडिडेट्स फेल होते हैं आप उनसे बात करना, जिनके मार्क्स नहीं आते उनसे आप बात कीजिएगा। वो ये कहेंगे कि हमने सब कुछ पढ़ा, बस सीबीएसई ने जो गाइडलाइन दी वही नहीं पढ़ा। तो सीबीएसई की गाइडलाइन पहले। So, sir, now we have some questions from students and parents. Okay. So we will going to understand what are their queries on the mathematics examination. So how can student improve their speed and accuracy in solving numerical problems during the exam? स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब कैंडिडेट्स घर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उसको बिना कैलकुलेटर के करें। नहीं तो क्या होता है, उनको लगता है कि हम घर पे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है कैलकुलेटर के यूज कर लेते हैं। पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, तो कैलकुलेटर के बिना सॉल्व करें ताकि कैलकुलेशन करने की आदत पड़े। और कभी भी किसी क्वेश्चन को ऐसे मत छोड़ो देख के कि हाँ ये मुझे आता है, उसको एक्चुअल में करना है पूरा सॉल्व, और पूरा एंड तक सॉल्व करना है। क्योंकि जब आपको देखने में लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझे आता है और जब आप उसको करने बैठते हैं तो सीन अलग होता है, कई बार क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो एक्चुअल एक्सपीरियंस आपको तब होगा जब क्वेश्चन को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। So according to you, what role does competency based questions play this time? इस बार से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। इसके लिए मैं सीबीएसई को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इन क्वेश्चंस को ऐड किया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली मैथ्स के प्रैक्टिकल पर बेस्ड हैं। इससे क्वेश्चंस रटने वालों में और सीखने वालों में डिफरेंस आएगा। मतलब अब 100% मार्क्स उसी कैंडिडेट के आएंगे जो डिजर्विंग है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैथ्स की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आगे जाके गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस जो होते हैं उनके लिए, आईआईटी जेईई के लिए, नीट के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये वही क्वेश्चंस हैं। तो जिसको अच्छी समझ होगी वो कर पाएगा। तो इसके लिए मेरी सलाह ये है कि मैथ्स को खाली रटना नहीं है, मैथ्स को सीखना है। And according to you, mock test or previous year question papers, which help them students to gain confidence? हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक रियल एग्जाम में फेल होने से अच्छा है कि आप घर पे फेल हो जाओ। पहले जो गलतियां करनी है घर पे कर लो आप। तो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जब आप करते हैं पूरे 3 घंटे की सीटिंग लगा के पूरी प्रिपरेशन के बाद, तो आपको पता चलता है कि आपकी कमी कहाँ पर रह गई है अभी। तो जो जो कमियां हैं उसको आप ठीक करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हो गए या फिर मॉक टेस्ट हो गए, ये सिमुलेटर का काम करते हैं। आपको इनको जब अटेम्प्ट करना है ना, बिल्कुल उसी माहौल में बैठ के अटेम्प्ट करना है। घर में जब 3 घंटे के लिए इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो घर वालों को बोल दो कि अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, 3 घंटे मैं एग्जाम दे रहा हूँ, है ना। पूरा वही जो एग्जाम का सिनेरियो होता है वो बना के आपको पेपर को देना है। इससे फायदा ये होगा आप एक्चुअल पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप यूज्ड हो जाएंगे ना ऑलरेडी पहले से ही। So what are the some common mistakes students make in maths board exam and how they can avoid them? सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो उन क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट कर देते हैं जो उनको नहीं आते हैं। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन है कि अपने एग्जाम को 3 राउंड्स में करें। पहला राउंड जिसमें वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे से आते हैं। तभी आपने सुना होगा कि जो मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चन है उनसे शुरू करें। नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। आप स्टार्टिंग से शुरू करो, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं बहुत अच्छे से सबसे पहले उनको सॉल्व करो, पहला राउंड। दूसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करो जिसमें आप थोड़े डाउटफुल थे, उनको कीजिए। तीसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता था, उस पर एक बेस्ट शॉट लीजिए अपना कि ठीक है क्या पता हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कैंडिडेट्स, पेपर से पहले 15 मिनट मिलती है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। उस 15 मिनट में पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ने के बाद जो शुरू के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं 1-1 मिनट के, इनफैक्ट उनके लिए भी टाइम बचा के उनको मन ही मन पढ़ के सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ही, हालांकि चीटिंग होगी लेकिन ठीक है, जो चीज अलाउड है
लिखना अलाउड नहीं है लेकिन पढ़ना अलाउड है। हम्म। तो हमें तैयारी कुछ इस तरह से करनी है अपनी कि जो शुरू के 20 क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, उनको हम पढ़ें और मन ही मन उनका आंसर सेट कर लें। अच्छा इसका ही आंसर है। जैसे टाइम स्टार्ट हो, योर टाइम स्टार्ट नाउ, तुरंत आंसर लिखना शुरू। वो 20 क्वेश्चन तो शुरू में ही हो जाने चाहिए। मतलब मैं ये कहूंगा कि पेपर 3 घंटे का नहीं है आपका, पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है। पेपर की ड्यूरेशन तब से स्टार्ट होगी तब से, जब से आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में आ गया पढ़ने के लिए। कैंडिडेट सोचते हैं ठीक है 15 मिनट मस्ती करने के लिए मिले हैं, बात कर लेते हैं आपस में, नहीं। उस 15 मिनट में ही लीड लेके जाएगा एक टॉपर बच्चा। यही टॉपर से स्ट्रैटेजी होती है। According to you, what are the 5 generic tips and we can say most important tips that students should focus before examination? सबसे पहला हेल्थ। हम कुछ भी कर रहे हो, कितने भी बिजी हो, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालना है, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नंबर 2, अभी से हॉरिजॉन्टल शीट पे लिखना शुरू करें, तो क्योंकि पेपर में हॉरिजॉन्टल शीट ही मिलने वाली है। नंबर 3, अपने एग्जाम में नया पेन लेकर मत जाना, जिस पेन से प्रैक्टिस कर रहे हो वही पेन लेकर जाना। चौथा, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके मोबाइल एयरप्लेन मोड पे हो या फिर आप हार्ड कॉपी से पढ़ रहे हो। पांचवा, अपने आप को शांत रखें, यकीन करें कि आपसे ज्यादा अच्छी तैयारी और किसी की नहीं है। These tips will definitely going to help students in securing 100% marks in their mathematics examination. If you find our podcast helpful, please do share, like and follow us on YouTube and Instagram.